के साथ और किसी भी पड़ोसी के साथ ये बॉर्डर सेटलमेंट जो है ये एक किस्म से चुनौती होती है। अब ये भी मैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री में जानना चाहूँगा, क्योंकि हिस्ट्री से अगर हम सबक न सीखें तो वो गलती हम बार बार करते जाएंगे। 1950 में आप जानते हैं 47 में हमारी इंडिपेंडेंस हुई, 1949 में चाइना में रेवोल्यूशन हुआ, 1950 में चाइनीज मिलिट्री PLA जो है वो तिब्बत गए और तिब्बत का उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो 1950 के एंड में उस समय सरदार पटेल, और ये इट वाज एक्चुअली लिटरली वन ऑफ द लास्ट थिंग्स बिफोर ही पास्ड अवे, उन्होंने ही रोट अ वेरी लॉन्ग लेटर टू पंडित नेहरू एंड उनकी चिंता ये थी, उन्होंने कहा दैट आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड at the manner in which we are dealing with China. We are believing everything that they are saying. But अगर आप उनको माने seriously देखें, I don't think we should take their assurances at face value. उनकी नियत जो है, there is a question mark. We are today in a situation where for first time in history, India has two front problem. This front and that other front. Now, therefore, we should make preparations for this. पंडित नेहरू का कमेंट कुछ दिन बाद था कि आप थोड़ा ज़्यादा ही शक कर रहे हैं, ये जो हैं दे आर ऑल्सो एशियन पीपल, और वो उनके यहाँ हमारे खिलाफ ऐसी कुछ सोच नहीं है। उन्होंने तो बार बार कहा है कि वो दोस्ती ही चाहते हैं। फिर वो कहते हैं ये असंभव है कि वो हिमालय को क्रॉस करके भारत को अटैक करें, असंभव है। ओके, तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि एक की एनालिसिस जो है, सरदार पटेल अगर आप सोचें बड़े प्रैक्टिकल आदमी थे, बड़े ग्राउंडेड आदमी थे, बड़े रियलिस्टिक आदमी थे। पंडित नेहरू जो थे आइडियोलॉजिकल आदमी थे, लेफ्टिस्ट आदमी थे। उनको लगता था कि आइडियोलॉजी के कारण जो कभी कभी पड़ोसियों के बीच में प्रॉब्लम भी होती हैं कि वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं हिस्ट्री से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि चाइना के साथ हमें हर समय रियलिस्टिक, ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल पॉलिसी रखनी चाहिए। अब मैं हिस्ट्री की घड़ी में आगे ले जा रहा हूँ। बात उसके बाद कहाँ बढ़ी? 10 साल बाद, 7-8 साल बाद हमें पता चला कि वो अक्साई चीन, क्योंकि आपने अक्साई चीन का जिक्र किया था, अक्साई चीन के थ्रू एक रोड बना रहे। हमें नहीं बताया कि रोड बना रहे, तो हमें पता चला कि हमारे टेरिटरी के थ्रू रोड बन रहा है। तो हमने अपना ऑब्जेक्शन वहाँ जाहिर किया। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले तो जवाब नहीं दिया, उसके बाद कहा कि भाई ये आपकी ज़मीन नहीं है, अब हमारी ज़मीन। तो अब देखिए 57 से 62 तक जब युद्ध हुआ, हमारी डिसएडवांटेज क्या थी कि वो जो हैं अपना रोड बना रहे थे, वो अपनी फौज भेज रहे थे, वो अपनी तैयारी कर रहे थे। हम लोग जो हैं, हम अपनी दुनिया में रहे कि भाई वो भी, हम भी नॉन अलाइंड हैं, वो भी पोस्ट नॉन वेस्टर्न है, हमारा कुछ आइडियोलॉजिकल संबंध है। तो कम से कम 62 से सबक तो मिलना चाहिए कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तैयारी करनी चाहिए। पर 62 से 2014 तक सरकार की सोच क्या थी कि हम बॉर्डर में कुछ तैयारी न करें, फिर चाइनीज जो है उसका, क्योंकि उसको ऐसे ही छोड़ दें तो न हम जा पाएंगे न वो आ पाएंगे, ये सोचते। उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा that best defense is to leave the border without development. अब 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, चाइना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा बजट था 3,500 करोड़। आज बजट जो है 14,500 करोड़। आज आप पिछले साल, 2 साल, 3 साल में याद करी, हर महीने कुछ नया टनल बनता है, कुछ नया रोड बनता है। टुडे
कुछ ही दिन पहले वो सेला टनल बना, जहां 62 में वहीं चाइना आए थे, चाइनीज फोर्सेस आए थे, 62 में आए, बट इट रिक्वायर्ड नरेंद्र मोदी टू मेक द टनल. Today, we have just today, not today, recently, this connection, all-weather connection to Ladakh. The highest, some of the highest roads in the world today are being built in India. अगर आप रोड बिल्डिंग देखें, ब्रिजिंग देखें, टनलिंग देखें, ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ रहे हैं. जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी नहीं करें, हाउ कैन वी मीट द बॉर्डर चैलेंज? अब ये बॉर्डर चैलेंज हुआ, बट आई विल टेक यू टू मोर सीरियस चैलेंज, इवन मोर सीरियस चैलेंज, इकोनॉमिक चैलेंज. अब हम सब जानते हैं, लास्ट 20-25 ईयर्स हमारे मार्केट में चाइनीज गुड्स आर कमिंग, चाइना माल जो आ रहा है, एंड आवर बिजनेसेस आर सफरिंग एंड आवर एम्प्लॉयर्स, आवर लेबर इज सफरिंग. दैट टिल वी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. बट अगेन आप रिकॉर्ड देखिए कि एनवायरनमेंट के नाम पे मैन्युफैक्चरिंग को बंद किया जा रहा था. अभी भी कुछ लोग हैं, जैसे एक बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं जो हाँ मैं तो वो कहते हैं कि भारत जो है, इट इज माने हमारे में वो क्षमता है ना कैपेबिलिटी है, माने छोड़ ही दीजिए, आप तो मैन्युफैक्चरिंग के योग्य है ही नहीं. तो आप ही मुझे बताइए, अगर देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, बिना मैन्युफैक्चरिंग से टेक्नोलॉजी कहां से आएगी? मैन्युफैक्चरिंग आधार है टेक्नोलॉजी का. अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप कैसे compete कर पाएंगे? तो आज हम जब बात करते हैं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, 3rd लार्जेस्ट बनेंगे, ये गर्व का विषय है, जरूर मैं मानता हूं. पर हमें जो है, मेरे लिए ये 5G स्टैक बनना, कोवैक्सिन बनना, चंद्रयान जाना, आज लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होना, सेला टनल बनाना, ये है भारत. दिस इज द डीप स्ट्रेंथ विच टुडे इज रिक्वायर्ड. तो चाइना के साथ देखिए, हमें compete करना ही होगा, इसमें कोई दो राह नहीं हो सकती. हमें compete करना होगा, हमें इसकी तैयारी करनी होगी. कभी कभी हमारे पड़ोस के देशों में हो सकता है कि वो कुछ ऐसे विचारधाराओं या ताकतों को वो सपोर्ट करें जो हमारे खिलाफ हो, ये भी हो सकता है. पर जब तक हमारे माइंड में वो क्लैरिटी नहीं है ना, जैसे 1950 में हुआ था, गलती कहाँ से हुई थी? गलती अगर शुरू में क्लैरिटी नहीं है तो बाकी स्टेप्स नहीं आएंगे. तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि चाइना के बारे में हमें बिल्कुल क्लैरिटी है. हम चाहते हैं कि बॉर्डर स्टेबल हो, बिना तनाव के हो. पर जो अग्रीमेंट्स जो हमने साइन किए थे 93 में, 96 में, 2006 में, 2012 में, अग्रीमेंट्स ये थे कि कोई भी साइड LAC में 5000 ट्रूप्स से ज़्यादा बिना नोटिस के ला नहीं सकता. कोई भी साइड बड़े हेवी वेपन्स जो हैं LAC पे ला नहीं सकते. इसका उन्होंने कोविड के समय में उल्लंघन किया था और इसका जवाब तुरंत हमने दिया था. Our forces today are deployed out there and have been deployed and will be deployed. They will stay there till the border is, till it is ensured that the peace and tranquility is restored. And if there is attempt to put pressure on us, we have to stand up to that pressure. That is what we are doing today.